हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मेरी फर्स्ट मार्च से लेके अभी तक की जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बता दूंगा। और उसी के साथ मैं मेरी कल की मतलब फ्राइडे की जो पोजीशन है जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपको बता दूंगा। और एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे लिया था, एग्जिट कहाँ पे लिया था वो भी बता दूंगा। सो वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। ओके, सो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको मेरी कल की पोजीशन दिखा दूंगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बता दूंगा। अगर आप लेफ्ट साइड में देखते रहोगे तो आपको मेरी कल की पोजीशन दिखाई देगी, जिसमें 2055 रुपीज़ का लॉस हो गया, जिसमें आपको 3 एंट्री दिख रही है। फर्स्ट एंट्री दिख रही है, मैंने पुट साइड में एंट्री लिया था 2 लॉट के साथ, जिसमें मुझे 10 पॉइंट का एसएल हो गया, मतलब 1600 रुपये मेरा लॉस गया। सेकेंड मैंने एंट्री ली पुट साइड में सेम, जिसमें मुझे वापस 10 पॉइंट का एसएल हो गया, उसमें मुझे 1600 का लॉस हो गया। और थर्ड एंट्री में एक्चुअली मोस्टली थर्ड एंट्री लेता नहीं हूँ, मगर थर्ड एंट्री मेरे अपोजिट जा रहा था। मतलब समझो मैं 2 एंट्री ले रहा होगा, समझो मैं मार्केट नेगेटिव है, मार्केट नेगेटिव में अगर मेरा 2 एंट्री हो रहा है तो ठीक है, थर्ड एंट्री लूँगा नहीं। मगर मार्केट रिवर्स हो रहा था तो अपसाइड के लिए मुझे एक एंट्री मिला, तो इसके लिए मैंने एक एंट्री लिया, जिसमें अगर आप देखोगे तो मैंने क्वांटिटी कम किया। सिर्फ मैंने एक लॉट के साथ मैंने कॉल बाय किया था, जिसमें मुझे 1100 का प्रॉफिट हुआ। एक्चुअली इसका टारगेट मेरा 3000 का टारगेट था, ताकि मेरा जो लॉस है ये कंप्लीट लॉस मेरा कवर हो जाए, और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट मेरी पोजीशन है उसके रफ कर दूँ। ओके, मगर वैसे हुआ नहीं। मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया था मुझे 2000 के आसपास, मुझे प्रॉफिट दिखा, बाद में मेरा मार्केट ने ट्रेलिंग एसिलेट हो गया। ओके, सो मैं आपको एग्जैक्ट एंट्री बता देता हूँ। जो मैंने पुट साइड में जो एंट्री लिया था मैंने, वो ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास ली, तो मेरा स्टार्टिंग में एसएल हिट हो गया। सेकेंड बार मैंने एंट्री लिया यहाँ पे, तो मुझे एक अच्छा खासा हद तक मुझे प्रॉफिट भी मिला। ओके, मगर मार्केट ने जैसे रिवर्स किया, मुझे मेरा एसएल ये लेवल के आसपास मेरा एसएल हिट हो गया। ओके, सो मुझे वहाँ पे टोटल 3100-200 के आसपास मुझे लॉस हो गया पहले 2 एंट्री में। बाद में मैंने थर्ड एंट्री मैंने ऑलमोस्ट ये लेवल पे, जैसे इसका हाई ब्रेक किया, ये लेवल का हाई ब्रेक किया, मैंने एंट्री लिया, और यहाँ पे आते आते मुझे जो है 1100 का प्रॉफिट हो गया। ओके, बाद में जाके टोटल मेरा 3400 के आसपास मुझे प्रॉफिट हो जाता था, मगर मेरा ट्रेलिंग ऐसे लीड हो गया, इसके लिए मुझे जो पोजीशन है वो 1100 में बुक करना पड़े। ओके, सो उस दिन मुझे, कल के दिन मुझे टोटल 2055 का मुझे लॉस हो गया। ओके, मैंने ऑप्शन बाइंग किया था, और प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बता देने के पहले मैं आपको बता दूंगा, इस वीक में सिर्फ ऑप्शन बाइंग किया था, वो भी 30,000 के फंड के साथ। सो मैं आपको अभी मेरी स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। अगर आप एंजल के अकाउंट में जाओगे तो स्टेटमेंट में स्टेटमेंट एंड लेजर करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट मार्च से लेके 8 मार्च मैं एक बार अप्लाई कर देता हूँ। अगर आप फंड स्टेटमेंट अभी आपके सामने है, मैं एक बार स्क्रीनशॉट मार लेता ताकि आपको समझने में आसानी पड़े। अगर आप देखोगे, मैंने सिर्फ 30,000 फंड यूज़ किया था, मैंने सिर्फ 2 लॉट के साथ मैंने ट्रेड लिया था। और अगर आप मेरा फंड देखोगे तो ऑलमोस्ट 170 के आसपास मेरा फंड है। मेरा और फंड है जिसमें मैंने अभी जस्ट मैंने होल्डिंग के लिए डाला हूँ, वो भी निकाल दूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ। ओके, मैं ऑप्शन सेलिंग पहले बहुत ज़्यादा करता था, मगर मेरा और एक चैनल है जिसमें मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, जिसमें मेरा एक प्रीमियम ग्रुप चालू है। सो उसमें ज़्यादा तो मेंबर्स वो ऑप्शन बायर्स है, सो इसके लिए मैं ऑप्शन बाइंग अभी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ताकि उनको लॉस ना हो जाए। ओके, सो अगर आप देखोगे मैंने सिर्फ 30,000 फंड यूज़ किया था, जिसमें मुझे 12,200 का प्रॉफिट हो गया। ओके, सो अगर आप देखोगे तो 33%, 30% के आसपास मैंने प्रॉफिट जनरेट किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में। ओके, सिक्स थर्ड से लेके 7 तक का। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखोगे, अगर आप जो 7,000 के ऊपर का जो प्रॉफिट है, वो एक प्रॉपर प्रॉफिट है, जिसमें मेरा 1:5 टू 1:6 का मेरा टारगेट है वो अचीव हो गया। ओके, सो फर्स्ट दिन थर्ड मार्च को मेरा मुझे 7,100 का आसपास प्रॉफिट हो गया। सेकेंड डे फोर्थ मार्च को मेरा 2,200, जहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसिलेट हो गया, और मैं ऑलमोस्ट 12-14 पॉइंट के आसपास ही मैंने निकल गया रहेगा। ओके, फिफ्थ मार्च को मुझे एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, और वहाँ पे भी मेरा ट्रेलिंग एसिलेट हो गया था, जिसमें मुझे 1,000 का प्रॉफिट मिला था। मगर 1,000 प्रॉफिट लेके कहाँ पे जाऊँगा, इसके लिए मैंने एक ज़बरदस्ती एंट्री ली, जहाँ पे मुझे एंट्री सेटअप में बैठा भी नहीं था। ओके, सो मैंने प्लान किया था अगर आए तो ठीक है प्रॉफिट, नहीं तो मेरा जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट टू कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट गया, और 6 मार्च को मुझे टोटल 3,000 का प्रॉफिट हो गया। ये चार्जेस वगैरह पकड़ के 2,800 के आसपास मुझे नेट प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग से हिट हो गया, जिसमें मुझे 1:2 का प्रॉफिट मिला, मतलब 20 पॉइंट्स पर लॉट के हिसाब से। ओके, और 7 मार्च को अगर देखोगे, आपकी कल की पोजीशन जो अभी मैंने आपको पोजीशन दिखा दी, जहाँ पे मुझे 2,300 के आसपास लॉस हो गया। ग्रॉस लॉस था 2,055 रुपीज़, और अभी चार्जेस वगैरह पकड़ के 2,300 के आसपास मुझे लॉस हो गया। ओके, सो एकदम सिंपल है। अगर आप देखोगे कि मेरे लॉसेस बहुत छोटे हैं, और अगर मेरा प्रॉफिट देखोगे
तो मेरे प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े होते हैं। ओके, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं आपको चार्ट पे लेके जाके मैं आपको एक क्लियर मेरी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। मगर अगर आपने मेरे लास्ट मंथ का भी अगर स्टेटमेंट नहीं देखा रहेगा तो आप वो एक बार चेकआउट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, अगर आप चाहिए तो चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। सो अभी एक बार मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको मेरी सेटअप बता देता हूँ। मेरा ऑप्शन बाइंग का और ऑप्शन सेलिंग का दोनों का सेटअप टोटली डिफरेंट है। ऑप्शन सेलिंग का सेटअप मैं ऑप्शन बाइंग में यूज़ नहीं करता, और ऑप्शन बाइंग का सेटअप है वो मैं ऑप्शन सेलिंग में यूज़ नहीं करता, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए एक प्रीमियम का स्पाइक मिलना ज़रूरी है। सो इसके लिए सेटअप टोटली डिफरेंट है। मेरा सिर्फ एक ही है, मैं कोई भी सेटअप यूज़ करूँ मैं प्रॉफिटेबल क्यों होता है उसका मैं आपको सिर्फ एक दो रूल बताता हूँ। पहला है मनी मैनेजमेंट और दूसरा है रिस्क रिवॉर्ड। अगर मैं ऑप्शन बाइंग का सेटअप अगर मैं ऑप्शन सेलिंग में भी लेके जाऊंगा तो भी मैं एक प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, इतना गारंटी मुझे खुद को है। मगर मैंने टोटली दोनों अलग क्यों रखे, क्योंकि वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, सो मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अगर आपने मेरा फंड देखा रहेगा एक डिसेंट फंड है, 2-3 लाख के आसपास मेरा फंड है। सो तो भी इतना फंड होके भी मैं सिर्फ 30,000 के साथ ट्रेड करता हूँ। ओके, क्योंकि 30,000 के साथ समझो आपका एक एस एल गया, 3,000 का आपका एस एल गया, और आपके पास ऑलरेडी 2-3 लाख रुपया फंड है, तो आपका साइकोलॉजी है वो इम्पैक्ट नहीं होगा। मगर अगर समझो आपके पास है ही 50,000 और आप 50,000 के फुल फंड के साथ अगर आप ट्रेड ले रहे हो, तो अगर आपको पहले दिन 3-4 हज़ार रुपये का लॉस हो जाएगा या 5 हज़ार का लॉस हो जाएगा, तो आपका साइकोलॉजी ये इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए मनी मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा काम करता है। और सेकेंड चीज़ है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड का आपको एकदम ईजी बताता हूँ। अगर आप मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो मैं 1:5 वो या 1:6 के आसपास मेरी पोजीशन क्लोज करता हूँ, या ट्रेलिंग असल में जो भी मिलता रहेगा वो करता हूँ। मगर मैं जानबूझ के, अगर मेरा सेटअप बता रहा है कि 1:5 और 1:6 में से एग्जिट करना, तो ही मैं करता हूँ। और मेरा सेटअप अगर मुझे बीच में बता रहा है कि 1:2 या 1:3 में मुझे एग्जिट करना पड़ेगा ताकि रिवर्सल का चांस है, तो ही मैं जाके मैं पोजीशन एग्जिट करता हूँ। मगर मेरा सेटअप अगर बताता नहीं 1:1 या 1:2 पे, तो मैं मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ करता ही नहीं हूँ। ओके, सो अगर आपको लॉन्ग रन में अगर प्रॉफिटेबल होना है तो आपको 1:1 और 1:2 में आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। मंथली प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कम से कम 1:3 या 1:4 लेना ज़रूरी है। अगर आप 1:3 या 1:4 लोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ही होगे। और जिस दिन आप 1:5 1:6 लेना चालू कर दोगे तो आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका समझो एक 3-4 आपका एस भी बैक टू बैक गया और आपका 1:5 या 1:6 के आसपास आपको प्रॉफिट मिलता होगा, तो आपका जो 4 लॉस है वो आपको एक प्रॉफिट में ही निकल जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए एक मनी मैनेजमेंट और एक रिस्क रिवॉर्ड होता है, वो आपका एक बहुत अच्छा काम करेगा। सो वो दोनों पे ज़्यादा फोकस करो, ये डिसिप्लिन फॉलो करो। मैक्सिमम एंट्री 2 बार ही एंट्री लेना चाहिए। और अगर 2 एंट्री में अगर समझो जैसे मैंने लिया, जहाँ पे मेरा एक रिवर्स कैंडल दिख रहा था, इसके लिए मैंने थर्ड एंट्री लिया जिसमें मैंने क्वांटिटी कम की। और समझो मैं क्वांटिटी 2 लॉट रखता और जिसमें मुझे वापस एक एसएल जाता, तो मुझे एक बड़ा लॉस होने का चांसेस था। इसके लिए मैंने समझो मेरा एक एंट्री में अगर मेरा लॉस होता तो भी मेरा मैक्सिमम लॉस था 3,800 के आसपास मुझे लॉस होता था। मगर अगर समझो 2 एंट्री लॉट में मैं ट्रेड करता तो शायद से 4,500 के आसपास लॉस हो जाता था। ओके, सो इसके लिए क्वांटिटी के साथ थोड़ा चेंजेस करना ज़रूरी है, और तब जाके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और 30,000 के फंड में 33% अगर आपको 5 दिन में मिलता रहेगा तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड है। ओके, सो आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।